जय हिंद दोस्तों। आज है 4 अगस्त। 4 अगस्त से जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन्हें कवर करेंगे। साथ ही जो प्रीवियस ईयर के 5 PYQ कल दिए थे उनके आंसर भी मैं आपको दूंगा। तो कल के आंसर चलते बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। तो कल के जो 5 PYQ थे उनमें पहला क्वेश्चन था, पुरास्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो रावी नदी के किनारे पर। दूसरा क्वेश्चन है, पुरास्थल रोपड़ किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। तीसरा क्वेश्चन है, पुरास्थल मांडा किस नदी पर बना हुआ है? तो चिनाब नदी पर है। चौथा स्थल पुरास्थल था लोथल किस नदी पर बना हुआ है, बसा हुआ है? तो लोथल भोगवा नदी पर है। पांचवा है, पुरास्थल कालीबंगा किस नदी पर है? तो घग्गर नदी पर है। अक्सर ये परीक्षाओं में बहुत कंफ्यूजन करते हैं और हम वहाँ पर कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक कर देते हैं, इसलिए मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ये लेके आया हूँ और आप इन्हें नोट डाउन भी कर लें और ऐसे ही याद करें। तो चलते हैं आगे। आज के 5 PYQ हैं। पहला है रचना बाबरनामा। पहला क्वेश्चन है, रचना बाबरनामा का रचनाकार कौन थे? दूसरा है, हुमायूंनामा के रचनाकार कौन थे था? तीसरा है, आईना ए अकबरी का रचनाकार कौन है? चौथा क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? रचना मुतखाव अत तवारीख का रचनाकार कौन था? तो ये 5 रचनाएं हैं, ये अमूमन परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और साथ ही कोशिश करें कि और नोट डाउन भी करते रहें। कोशिश करें कि इसके आंसर आप बिना किसी मदद के आप दे सकें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कभी नहीं भूलेंगे आप ये आंसर। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है, 3 अगस्त को हाल ही में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया। भारत के पहले हृदय प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता देवीराम थे, जो एम्स में डॉक्टर थे, डॉक्टर देवीराम। भारत ने पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS साल की 2 दिन की यात्रा पर श्रीलंका कोलंबो में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई माह में GST संग्रह 10.3% प्रति वर्ष बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए हुआ है। फैक्ट जान लेते हैं। GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। वस्तु एवं सेवा कर GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन 19 से 22 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड ने CIL आशीष आयुष्मान शिक्षा सहायता योजना शुरू की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बेंगलुरु में नई नेशनल क्रिकेट अकादमी NCA बनाने की घोषणा की है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाएगा BCA। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। अगला है, आसियान की बैठक इंडोनेशिया में जकार्ता स्थित आसियान सचिवालय में आयोजित की गई। इसके फैक्ट जान लेते हैं। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। वर्तमान में ब्रुनोई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। भारत इसका हिस्सा नहीं बन पाया। अगला है, भारत दुनिया भर में कृषि उत्पादों में 8वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। इसमें ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है। अगला है, भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति 2024 में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास की मेज़बानी भारत करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से कवर करते हैं। इसके फैक्ट है, पहला चरण 6 से 14 अगस्त तक 2024 में सुलूर तमिलनाडु में अभ्यास किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले देश हैं जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और UK। NCERT ने हाल ही में 10 बैगलेस डे का प्रस्ताव दिया है।
शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के प्राइम अंतरिक्ष यात्रियों में चुना गया है, जो नासा और इसरो के सहयोग से ये अंतरिक्ष में जाएंगे। और ये जो 4 हमारे अंतरिक्ष हाल ही में जाने वाले हैं, अगस्त में, सितंबर में जाएंगे, जो उन्हीं की टीम का ये हिस्सा भी थे। स्पेस एजेंसी इसरो ने ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को बैकअप के रूप में भी चुना है। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। जियो रॉय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा स्विमर बन गई हैं जिया रॉय। अगला है हाल ही में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPSO 2024 में भारत ने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। हाल ही में भारत क्वाड समूह में शामिल हुआ है। इसमें 4 सदस्य देश हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश हैं। एशिया कप की मेज़बानी भारत करने वाला है। एशिया कप 2025 की मेज़बानी भारत ही करेगा। CERT ने 10 बैगलेस डे का प्रस्ताव दिया है। अगला क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में प्राइम अंतरिक्ष यात्रियों में चुना गया है। इसके फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को बैकअप के रूप में चुना है। अगला क्वेश्चन है, मनु भाकर ने हाल ही में ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। PM नरेंद्र मोदी ने सूर्य घर योजना में एक घर को 75,000 रुपये देने की घोषणा की है। यह है सूर्य घर योजना। हाल ही में इम्पोर्टेंट रहा, जिया रॉय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं और सबसे तेज स्विमर भी बनी हैं। हाल ही में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPSO 2024 में भारत ने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल को जीता है। हाल ही में भारत क्वाड समूह में शामिल हुआ है। क्वाड में शामिल होने वाला ये 4था देश है। इसमें पहले भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 4 सदस्य हैं इसके। एशिया कप की मेज़बानी भारत करने वाला है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं ये, इनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया की रैंकिंग में नंबर 1 पर रहा। वन लाइनर देख लेते हैं। राजस्थान ने जेल और वन रक्षकों और राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने भी पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण की घोषणा की है। अफ्रीका देश के मानवाधिकार योद्धा नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया की सेंटर की तर्ज पर राज्य में ब्लॉक में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना की जाएगी। हाल ही में अमेरिका ने ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल मेका बनाई है। हाल ही में 2024 में जेंडर इक्वलिटी हासिल करने वाला पहला आधुनिक खेल पेरिस ओलंपिक खेल बन गया है। इसमें महिला और पुरुषों की लगभग संख्या समान है। हुआंग यूटिंग्स और जैंग लियाओ ने पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड जीता है। असम का मोइदम्स यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। नीता अंबानी लीडरशिप में ही पहली बार ओलंपिक में इंडिया हाउस का बनाया गया है। पासपोर्ट रैंकिंग में सिंगापुर प्रथम स्थान पर है और भारत 2024 में पासपोर्ट रैंकिंग में 82वें स्थान पर है, जो 2023 में भारत 84वें स्थान पर था। हाल ही में 7वीं और बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी है। मॉरिशस में पहला भारतीय जन औषधि केंद्र खुला है। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र के कामगारों के लिए मजदूरों की न्यूनतम दरें 237 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किए हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 5 मिलते हैं आपको डेली, उन्हें आपको कब नोट डाउन करना है और साथ ही उनके आंसर भी कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश किया करें डेली, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके और आपका कॉन्फिडेंस आए उससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।